कि भारतवर्ष के इतिहास में जब देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा ही काला दिन होगा। जब सुशील मोदी हाफ पैंट लगा के भाग गए थे, उस समय भी पप्पू यादव ही उनके परिवार की भी सुरक्षा किए थे, और पप्पू यादव गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि पप्पू यादव गिरफ्तार है, लेकिन वो गिरफ्तार ऐसे लोग हो कैसे सकते? क्रांतिकारी कभी गिरफ्तार होती है थोड़े। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। इस वक्त बातचीत करने पहुंचे हैं धीरेन्द्र कुमार से, शिक्षक हैं और ख़ास बात ये कि अनुभवी हैं, उसमें भी राजनीति में। तो हम इनसे बातचीत करने इस वजह से पहुंचे हैं क्योंकि पप्पू यादव जी कल गिरफ्तार हो चुके हैं और सियासत जो है पूरी तरह से गर्म है। अभी का जो माहौल है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है मायूसी है और वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हम बातचीत करने पहुँचे हैं धीरेन्द्र कुमार से। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो जैसे कि कल पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने हद तक सही हुई है? ये तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष के इतिहास में जब देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा ही काला दिन होगा। जब इस कोरोना महामारी के दौर में पूरा हिंदुस्तान दुखों के इस माहौल में झेल रहा है, और ऐसी स्थिति में जो खास करके ऐसे व्यक्ति जिनको इस समय में न दवाई मिल रही थी, न दवाई मिल रही है, न ऑक्सीजन मिल रही है, जिनका जान जा रहा है, एकमात्र ऐसे व्यक्तियों के मसीहा पप्पू यादव नज़र आ रहे हैं हर व्यक्ति को। मैं लगातार समाचार देखते रहता हूँ, सोशल मीडिया पर देखते रहता हूँ किस प्रकार से वह लाचार दीन दुखी लोगों को जगह जगह पे जा कर के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। पैसे नहीं रहते हैं, पैसे देते हैं। ऐसी स्थिति में पप्पू यादव जैसे जननेता को गिरफ्तार करना, ये भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार बहुत ही फेल साबित हो रही है। मैं इसी नज़र से उनको देखना चाहता हूँ। तो जहाँ तक कि कई सारे प्रवक्ता है, कई सारे जो है नेतागण जो है साफ साफ इतना कह चुके हैं कि ये एम्बुलेंस का जो उजागर किए हैं राजीव प्रताप रूडी के द्वारा, जो उनके गांव में उनके आवास पर जो है एम्बुलेंस छिपा कर रखी गई थी, उनका जो उजागर किए हैं पप्पू यादव जी, उनका बदला लिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आड़ में ये बात है ही। खास करके पप्पू यादव की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि जो असामाजिक टाइप के नेता है, कहलाने के लिए वो नेता है, लेकिन हकीकत में वो जन नेता है नहीं। कहा जाए तो पप्पू यादव वास्तव में जन नेता हैं, वह धरती पर के नेता हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के दुख दर्द को देखते हैं। अन्य पॉलिटिशियन जो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, धन उगाही करने के लिए राजनीति चमका रहे हैं, ऐसे लोगों को पप्पू यादव की ये कारनामे कहाँ तक पचेगी। इसीलिए इनको ये लोग मिलकर के बंद करने का प्रयास कर रहे हैं और किए हैं, ताकि हम लोग हमारा राजनीति अच्छा चलता रहेगा, दुकानदारी चलती रहेगी। जहाँ तक कि पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव जी जो है पिछले जब पटना में बाढ़ आई थी, या फिर सबसे पहले बात करें बाढ़ की, या फिर मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार हुआ था उसमें भी, या किसी भी समस्या को लेकर गरीबों के बीच पहुंचने वाले सबसे पहले नेता वही होते हैं, पप्पू यादव। लेकिन उनके ऊपर जो है ये लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है, क्योंकि कल जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उनको ये कहा गया था कि लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में आपकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने ये सारी जानकारी ट्वीट करते हुए दी थी। उसके बाद कल शाम तक उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 32 साल पुराने मुकदमे में हमें अंदर किया जा रहा है, और यहाँ से मधेपुरा पुलिस जाकर पहुंची पटना, और पटना से गिरफ्तार करके उन्हें मधेपुरा लाया गया। फिर यहाँ पर कोर्ट में सारी कार्रवाई करके प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर उन्हें रातों रात ही बीरपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। ये कितना सही है? लोगों का जो गुस्सा है पूरी तरह से अब फूट चुका है। लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है और गुस्सा होना भी चाहिए। हकीकत में पप्पू यादव नेता ही नहीं, वह एक आवाज़ हैं।
वे क्रांति के मिसाल हैं, वह एक विचार हैं, वे मधेपुरा के धरती के सपूत हैं। मधेपुरा ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत के सपूत हैं। यहाँ तक हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में जहाँ समस्या होता है, पप्पू यादव वहाँ जाते हैं, हर जगह जाते हैं। बाढ़, भीषण आपदा बाढ़, कुछ वर्ष पहले जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में हमने देखा और पूरा भारत देखा, बिहार देखा कि उस पानी में जब सुशील मोदी हाफ पैंट लगा के भाग गए थे, उस समय भी पप्पू यादव ही उनके परिवार की भी सुरक्षा किए थे। जी, और जहाँ तक कि पप्पू यादव जी के द्वारा ये भी कहा गया कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन उसी चीज़ को लेकर हुआ था जब पिछले बाढ़ में, पटना की जो बाढ़ थी उसमें उनके पैर में इन्फेक्शन हुआ था, उनको लेकर उनका ऑपरेशन हुआ। लेकिन डॉक्टर द्वारा तो बार बार ये कहा गया कि आप रेस्ट कीजिए। हमने जब उनसे दिल्ली पहुंचा था बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए कैसी है तबीयत, तो उसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि हम नेता ही नहीं, जनसेवक हैं, और गरीबों के सेवा के लिए हम फिर तुरंत निकलेंगे। और 1 से 2 दिन के बाद ही वो पटना पहुंचकर फिर लग गए कोरोना के जो इस महामारी में, तो सारे नेता घर में बैठे हैं, पप्पू यादव जी लगातार सेवा में लग गए। तो क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव के लिए आप? पप्पू यादव, ये कहने की बात नहीं है कि पप्पू यादव एक जन नेता हैं। वो नेता भी समझते हैं जो उनको फंसाते हैं या उनके विरोध में बातें करते, वे भी जानते हैं कि मैं पप्पू यादव नहीं हो सकता। उनको भी पता है कि मैं पप्पू यादव नहीं हो सकता, इसीलिए वे अपने को ज़्यादा उजागर करने के लिए पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करवाते हैं। और पप्पू यादव गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि पप्पू यादव गिरफ्तार है, लेकिन वो गिरफ्तार ऐसे लोग हो कैसे सकते? क्रांतिकारी कभी गिरफ्तार होती है थोड़े, वो निकलना ही है उसको। मानवता से प्यार करने वाले, मानवता को प्यार करने वाले और मानवता को बचाने वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेंगे कि एक अच्छी बात हुई है। चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, जिस वर्ग, चाहे वह व्यवसायी हो, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, चाहे वह शिक्षाविद हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हों, जो मानवता को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे व्यक्ति कोई भी नहीं कहेंगे कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी शर्मसार है, शर्मनाक है। हर आदमी कहेंगे कि ये शर्मनाक है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि आप यदि मानवता के साथ हैं, यदि आप हकीकत में नेता हैं, हकीकत में आप इस बिहार के जनता को चाहते हैं और बिहार की जनता को इस महामारी से निकालना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप जल्दी रिहा कीजिए, वरना नहीं तो बहुत बड़ा ही जन आक्रोश होगा, जनताओं में उबाल आएगी, और वह दिन भी आने वाली है, निश्चित रूप से लोग सड़क पे होंगे। यही कहना चाहेंगे हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त बातचीत कर रहे थे धीरेन्द्र कुमार से, शिक्षक हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं, और इनके द्वारा ये कहा गया कि कल पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमारे लिए काला दिन है। बेशक लोगों का गुस्सा जिस तरह से है, उनके द्वारा, लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया आ रही हैं लगातार कल से, वो साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करके पूरी तरह से गलती की गई है। इस वक्त के लिए इतना ही।